एक छोटे से गांव में बच्चे हर शाम खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रात होते ही हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी है। किसी को समझ नहीं आता कि ये आवाज कहाँ से आती है। बच्चों को लगता है जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है। सब कहते थे कि पेड़ शांत है और बच्चों का दोस्त है, पर अब उसकी जड़ें चमकने लगी है और पत्तों से अजीब नीली रोशनी झड़ती है। गांव वाले डर कर उस तरफ जाना बंद कर देते हैं, लेकिन बच्चे जिज्ञासु रहते हैं। 3 दोस्त आरव, मीरा और तुषार रात में चुपके पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, हवा अचानक थम जाती है। पेड़ की जड़ों के बीच उन्हें मिट्टी के छोटे छोटे चमकते खिलौने दिखाई देते हैं, जो जैसे किसी गुप्त संदेश की तरह एक दिशा में पड़े होते हैं। पेड़ की जड़ों के नीचे अचानक मिट्टी खिसकती है और एक चमकदार छोटी सुरंग दिखती है। सुरंग के अंदर हल्की आवाजें गूंजती है, मानो कोई मदद मांग रहा हो। बच्चे हिम्मत करके अंदर उतर जाते हैं। अंदर उन्हें पुरानी पेंटिंग्स मिलती है, जिनमें गांव के बच्चे और वही बरगद पेड़ बने होते हैं। सुरंग के अंत में एक छोटा उजला कमरा है। वहां सैकड़ों छोटे मिट्टी के खिलौने रखे हैं। सबके चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन कमरे के बीच वाला खिलौना रो रहा होता है। उसके आंसू नीली रोशनी की तरह चमकते हैं। बच्चों को एहसास होता है कि ये खिलौने जादुई हैं और बरगद पेड़ की ताकत इन्हीं से जुड़ी है। कमरा धीरे धीरे कांपने लगता है। फुसफुसाहट तेज होकर एक मीठी, दयालु आवाज में बदल जाती है। ये आवाज बताती है कि बरगद पेड़ की जादुई शक्ति कम हो रही थी और इसलिए खिलौने उसे नीली रोशनी देकर बचाने की कोशिश कर रहे थे। रोता हुआ खिलौना पेड़ का रक्षक था, पर वह कमजोर हो गया था। आरव, मीरा और तुषार मिलकर अपने दिल में मौजूद हिम्मत को याद करते हैं। उनका विश्वास खिलौने को मजबूत कर देता है। खिलौना चमकने लगता है और बरगद पेड़ की रोशनी वापस तेज हो जाती है। सुरंग रोशनी से भर उठती है और खिलौने खुशी खुशी नाचने लगते हैं। बच्चे बाहर आते हैं तो गांव में उजाला फैल चुका होता है। बरगद पेड़ फिर से शांत और दयालु दिखता है। फुसफुसाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। गांव वाले हैरान होते हैं कि रात में अचानक पेड़ इतना चमकदार और सुंदर कैसे हो गया। बच्चे मुस्कुराते हैं। सारा रहस्य वे अपने बीच ही रखते हैं। सुबह बच्चों के घरों के दरवाजे पर एक एक छोटा चमकता मिट्टी का खिलौना रखा होता है। हर खिलौना हल्की रोशनी छोड़ता है, मानो बरगद पेड़ ने खुद उन्हें धन्यवाद दिया हो।